अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो रीडिंग स्किल का एक डिटेल और कम्प्रीहेंसिव लेक्चर है जिसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। सो एज यू नो, रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल। तो देयर आर फर्दर 2 पॉइंट्स इन रीडिंग स्किल. नंबर 1 is fact and another one is opinion. Fact is directly linked with truth, while on the other hand opinion is not directly linked with truth. फैक्ट जो होता है वो सच पे मबनी होता है, जबकि ओपिनियन सच पे मबनी नहीं होती। एंड दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है। टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, व्हाइल ऑन द अदर हैंड थीसिस स्टेटमेंट कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एस्से। वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। थीसिस स्टेटमेंट एस्से से लिंक करती है और टॉपिक सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ से लिंक करता है। इसके बाद मैं टेक्निक्स ऑफ रीडिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। स्किमिंग में ये होता है, स्किमिंग में हम जो जर्नल लेवल की हम रीडिंग करते हैं, उसमें जर्नल लेवल की रीडिंग होती है, लेकिन उसमें हर चीज हम कवर कर लेते हैं। आइडिया क्या है, ओपिनियंस क्या है, फैक्ट क्या है, उसमें हिडन लेवल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हम कवर कर लेते हैं। स्किमिंग कैन बी डन इन 1000 words per minute, while on the other hand scanning can be done 1500 words per minute. स्किमिंग में हम हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कवर करते हैं। स्कैनिंग ये होती है, स्कैनिंग में हम अपनी आईज जो है वो टेक्स्ट को देख रहे होते हैं, उन पे घुमा रहे होते हैं। तो स्कैनिंग में हम जर्नल लेवल की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सकता है। हम उसमें ये नहीं होता कि हमने हर चीज कवर नहीं करनी होती, जबकि स्किमिंग में हमने हर चीज कवर करनी होती है। उसके बाद है SQ3R मेथड। SQ3R मेथड जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे रूबिन्सन, उन्होंने ये डेवलप किया था 1941 में। तो SQ3R मेथड है क्या? सबसे पहले S स्टैंड्स फॉर सर्वे, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, और फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रिसाइट, सेकंड R स्टैंड फॉर रीड एंड थर्ड R स्टैंड्स फॉर रिव्यू। सबसे पहले किसी चीज का कोई भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो उस पर अगर SQ3R मेथड अप्लाई करते हैं तो हम उस चीज का सर्वे करते हैं, जायजा लेते हैं। सर्वे करने के बाद हम जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि ये क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका टॉपिक क्या है, वो ये चीजें होती हैं। उसके बाद हम रीड दोबारा उसको थॉरोली हम उसको रीड करते हैं। उसके बाद रीड करने के बाद हम उसको रिसाइट, उसको दोबारा पढ़ते हैं ठीक तरह से, जिस तरह हम पढ़ रहे होते हैं किसी टेक्स्ट को। उसके बाद हम उसका दोबारा रिव्यू, जायजा, दोबारा अगेन से जायजा लेते हैं। तो ये हमारा है SQ3R। जो SQ4R मेथड है उसमें जस्ट आखिर में रिकॉल का वर्ड, चौथा जो R होता है वो रिकॉल का वर्ड होता है, उसमें हम उसको दोबारा टॉपिक को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, मतलब कि हमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीजें। उसके बाद अब रीडिंग से क्योंकि वोकैबुलरी का वास्ता होता है, तो वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें होती हैं। वोकैबुलरी जो वर्ड्स हम लैंग्वेज में यूज करते हैं उसको वोकैबुलरी कहते हैं। वोकैब को शॉर्ट वर्ड्स में, वोकैबुलरी को शॉर्ट उसमें वोकैब भी कहा जाता है। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स होते हैं, होमोनिम्स होते हैं। तो सिमिलर वर्ड्स जिस तरह होते हैं, सेम वर्ड सिमिलर वर्ड इन सेम साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, जो कि मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो वोकैबुलरी का डायरेक्ट लिंक जो है वो रीडिंग स्किल से है। तो वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर दिया था। तो इसके साथ SPRE मेथड भी है। SPRE सिचुएशन प्रॉब्लम रिस्पॉन्स एवेल्युएशन मेथड। SQ3RE मेथड जहाँ पे अप्लाई नहीं होता वहां पे हम SPRE मेथड अप्लाई करते हैं। सिचुएशन प्रॉब्लम रिस्पॉन्स एवेल्युएशन, किसी चीज कोई सिचुएशन होती है उसको हम देखते हैं, फिर वो प्रॉब्लम अगर होती है तो प्रॉब्लम की नजर से हम उसको देखते हैं, फिर उसकी हम एवेल्युएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो क्या है, कैसे है। तो इस हवाले से इसका लिंक भी डायरेक्ट जो है वो रीडिंग स्किल से है। तो होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब हम एक वर्ड को इस्तेमाल करते हुए पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं, जिस तरह ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वो जो हर चीज में उसको मतलब अच्छाई नजर आती है, ब्राइट लुक नजर आती है। पेसिमिस्टिक मतलब तंग नजर जो शख्स होता है,
या लिंग्विस्ट जो एक लैंग्वेज में माहिर होता है उसको कहते हैं, या लैंग्वेज स्कॉलर जो बहुत सारी जुबानें जानता होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रीडिंग स्किल का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।